हेलो एवरीवन, बुद्धा एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है शून्य की संख्या ज्ञात करना, यानी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। तो बहुत सारी संख्याएं दी गई होती हैं, उनको गुणा करने पर जैसे मान लेते हैं 10, 20, 30, तो अगर इनका गुणा कर देंगे तो कितने जीरो आएंगे, पीछे जो आएंगे जीरो की संख्या कितनी होगी, तो वही हमें इस वीडियो में हमें ज्ञात करना है, इस चैप्टर में हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। अगर इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए इस चैप्टर का, तो अभी तक तो यूपी टेट में नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से यूपी टेट में हर साल नए से नए प्रकार के क्वेश्चन जुड़ते जा रहे हैं, अगर यूपी टेट में शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम से प्रश्न बन सकता है तो इस टॉपिक से भी प्रश्न बन सकता है। तो इस बार तो मुझे लगता है पूरी संभावना इस प्रकार के क्वेश्चन आने की है। ठीक है। लेकिन अगर रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, और भी जो छोटे छोटे एग्जाम हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की चैप्टर, शून्य की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, चलिए। तो शून्य का संख्या ज्ञात करना हमारे चैप्टर का नाम है। पहला टॉपिक यहाँ पर मिल गया, शून्य का निर्माण कैसे होता है। तो शून्य बनता कैसे है, तो आपको मालूम होना चाहिए। शून्य 1, 5 और 2 से मिलता है, यानी 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से एक जीरो बनता है, यानी 10 होगा, यानी एक जीरो बनता है। 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से एक जीरो बनता है। आप बोलोगे सर 4 और 5 के कॉम्बिनेशन से तो भी एक जीरो बन सकता है ना। तो बिल्कुल बन सकता है, लेकिन भाई इतना ध्यान रखना, अगर हम 4 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 5 में, तो पेयर तो एक ही बनेगा ना, पेयर तो एक ही बनेगा। एक पेयर मतलब एक जीरो, 2 पेयर मतलब 2 जीरो, जितने पेयर बनेंगे आपके उतने जीरो। अगर यहाँ पर आप बोल सकते हो 6 × 5, यहाँ भी तो एक ही जीरो बनेगा, तो यहाँ पर तो एक ही जीरो बनेगा, 30 आएगा तो लास्ट में तो एक ही जीरो होगा। तो यहाँ पर फिर आप कर सकते हो 3 × 2 × 5। ठीक है, कितने पेयर, एक पेयर, एक पेयर का मतलब एक जीरो। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो 8 × 8 × 5, 40 आता है, आखिरी में एक जीरो आएगा। तो आप तब भी कर सकते हो कि सर 8 को अगर तुम तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 × 5 में, तो कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर, एक पेयर का मतलब एक जीरो। तो यहाँ पर एक जीरो मिला। तो हमने बेसिकली क्या समझा कि जो जीरो होता है ना, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने आपकी जीरो की संख्या होगी। ठीक है, आते हैं एक सवाल लेते हैं, उस सवाल के जरिए कुछ बेसिक समझाने के प्रयास करते हैं आपको। ठीक है, चलिए। सवाल नंबर फर्स्ट है, बोल रहा है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 कहाँ तक 10 तक को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसके पीछे कितने जीरो होंगे। ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ा है कि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से जीरो बनता है, तो जितना पेयर बनेगा उतनी जीरो की संख्या आपकी होगी। तो यहाँ आप देखिएगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की संख्या निकालेंगे और 5 की संख्या निकालेंगे, तो जितना पेयर बनेगा उतनी संख्या होगी। तो यहाँ देखना 2 कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, 2 यहाँ पर मिलेगा, 2 यहाँ पर मिलेगा, 2 यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर और यहाँ पर। तो सब में अगर 2 में 2 की संख्या कितनी है, 1 है, और 4 में 2 की संख्या कितनी है, आपको मालूम होता है 2 × 2, यानी 2 की संख्या कितनी मिल गई, 2 मिल गई। और 6 में 2 की संख्या कितनी होगी, 2 × 3 होता है, तो 2 की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर सिर्फ 1 होगी। और 8 में चेक कर लेंगे तो 2 की संख्या कितनी है, 2 × 2 यानी 2 की संख्या कितनी हुई, 3। और 10 में हो गया 2 की संख्या कितना हुआ, 2 × 5, यानी 2 की संख्या कितनी हुई, 8। यानी 1 से 10 तक अगर गुणा निकालेंगे तो टोटल 2 की संख्या कितनी हो गई, तो देखेंगे 1 2 3, 3 1 4, और 4 3 7 1 8, यानी 2 का नंबर कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर ऐसे मैं समझा देता हूँ बेसिक। अभी पहले कितनी 2 हो गए आपके, 3 3 6 2। ठीक है, 8 2 हो गए।
आप निकालेंगे 5 कितने बनते हैं, तो 5 यहाँ पर एक मिलेगा और एक 5 किस में मिलेगा, 10 में। देखिएगा आप, एक 5 किस में मिला था, 10 में, और एक 5 यहाँ पे ना, 2 5 की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बता दो कि कितने पेयर बनेंगे। 8 की संख्या 2 है और 5 की संख्या 8, 2 की संख्या 8 है और 5 की संख्या 2 है, तो कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे भैया, 2 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो जीरो की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, ये तो हमारा था डिटेल मेथड, लेकिन शॉर्ट मेथड क्या होगा, पहले उसको सीखते हैं। तो पहला सवाल आपसे ये है, हमने इस जो अभी तो डिटेल में किया था उसमें हमने क्या पाया, तो हमने ये पाया कि अगर रेगुलर सीरीज है ना, रेगुलर सीरीज मतलब जो क्रम से आ रही है, 1 2 3 4 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो रेगुलर सीरीज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक गए, तो मैं पूछूंगा आपसे उसमें 2 की संख्या ज़्यादा है कि 5 की संख्या ज़्यादा है, तो आप बताओगे कि 2 की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि 2 कितना बार आया था, 8 बार आया था। ठीक है ना। अब मैं पूछूंगा कि 5 की संख्या कितनी है, तो 5 की संख्या क्या बताओगे, 2। तो एक रेगुलर सीरीज में 2 की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि हर एक हर एक नंबर के छोड़ने के बाद दूसरा नंबर क्या होता है, जिसमें 2 होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, 2 था, एक छोड़ने के बाद इसमें भी 2 है, एक छोड़ने के बाद इसमें भी 2 है। मतलब एक रेगुलर सीरीज में 2 की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन 5 देखो, 5 यहाँ आया, फिर डायरेक्ट 5 यहाँ पर आया। तो एक रेगुलर सीरीज में 5 की संख्या क्या होती है, वो कम होती है, और 2 की संख्या ज़्यादा होती है। और जिसकी संख्या कम होती है उतना पेयर बनते हैं। आप देखिएगा, 5 की संख्या 2 थी तो 2 ही पेयर बना। मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि 8 लड़के हैं, 8 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो कितने पेयर बनेंगे, 2 ही साथ, 2 ही लोग की शादी होगी। ठीक है ना, जितने कम लोग बनेंगे उतना आपकी पेयर बनता है। ठीक है, जितनी लड़कियां होंगी उतना आपका पेयर बनेगा। तो समझ लेना, 5 क्या है, लड़कियां हैं, 2 क्या है, लड़कियां हैं, तो जितना कम उतना पेयर। ठीक है, अब आते हैं तो कैसे निकालेंगे। अब हमें, तो आप तो बोल सकते हो कि सर तब तो 2 की संख्या निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम 2 ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है 2 की संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 5 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है जो कम आता है उतना पेयर बनते हैं। तो हम वही करेंगे। यहाँ देखिएगा 10 है ना, तो जो सबसे संख्या बड़ी होती है उसको ले लेते हैं, और उसमें हम बस 5 निकालते हैं, 5 का भाग करेंगे उसमें। ठीक है ना, 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। यानी 5 की संख्या कितनी हुई, 2। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए, यहाँ पूछूंगा 1 से 100 तक में कितने जीरो होंगे, तो हम 2 नहीं निकालेंगे, कि क्या निकालेंगे, 5, क्योंकि हमें मालूम है जो संख्या कम आती है उतना पेयर आपके बनते हैं। तो यहाँ देखिए 100 है, 100 में निकाल लीजिए 5 कितना है, 5 का भाग करेंगे कितना आ गया, 20। और तब तक भाग करेंगे जब तक यहाँ वाली वैल्यू इससे छोटी ना हो जाए। देखिए 20 में भाग करेंगे 5 का, 4 आ गया। अब देखिए 4 किससे छोटा हो गया, 5 है ना, अब भाग तो जाएगा नहीं, तो टोटल कितने 5 की संख्या हो गई, 20 4 24, यानी 1 से 100 तक में टोटल 5 कितने आएंगे, 24 आएंगे। तो हमारा जीरो भी उतना बनेगा, क्योंकि 2 तो बहुत बार आ जाएगा। ठीक है ना, हमारे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यहाँ देखेंगे 200, 200 में भाग करिए किसका, 5 का, यहाँ पर हो जाएगा 40। यहाँ पर 40 का भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर 8 का में 5 का भाग करेंगे, तब तक भाग करेंगे जब तक यहाँ वाली वैल्यू इससे छोटी ना हो जाए। कितना बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। तो 40 8 48 49, यानी एक से 200 के बीच में शून्य की संख्या कितनी होगी, 49 होगी। अब 1 से 350 के बीच में, मतलब गुणा के रूप में दिया है, तो कितने होगी संख्या, गुणा करेंगे तो निकाल लेते हैं। 350 में भाग करेंगे 5 का, 2 का क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 बहुत बार ज़्यादा आता है, लेकिन ज़्यादा आने से कोई मतलब नहीं है, जीरो उतना ही बनेगा जितने 5 की संख्या होगी। तो हम डायरेक्ट 5 की संख्या निकाल लेते हैं, जितना 5 आएगा उतना आपका जीरो बन जाएगा। तो 5 7 35, 70 हो गया। और 70 में अगर 5 का भाग करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। और 14 में अभी भाग जाएगा, 5 का भाग करेंगे तो 5 दूना के 10 आएगा। तो 70 14 कितना हो गया, 84, और 84 2 कितना हो गया, 86। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए, 1 से 500 में एक गुणते 2 गुणते 3, कहाँ तक, 500 को आपस में गुणा करेंगे तो कितने जीरो की संख्या होगी। तो फिर वही करेंगे, 500 में कितना का भाग करेंगे, 5 का, तो यहाँ पर होगा 100, और यहाँ पर 100 में 5 का भाग करेंगे तो 20 होगा,
और 20 में 5 का भाग करेंगे तो 4 आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 100, 120, 124, यानी शून्य की संख्या कितनी होगी? 124। आप देखिए यहाँ पूछा 1 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 9 और कहाँ तक? 99 तक। इसको आपस में गुणा कर दिया जाए तो शून्य की संख्या कितनी होगी? तो हमने बेसिक ये पढ़ा था कि जो शून्य बनता है ना, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है ना। नहीं, एक 2 होगा और एक 5 होगा तो एक 0 बनता है। तो यहाँ पर देखिए 5 दिख रहा है, यहाँ पर इसमें 5 है, 15 में भी 5 होगा, ठीक है। 5 तो दिख रहा है, लेकिन 2 दिख रहा है क्या? न इसमें 2 है, न इसमें 2 है, न इसमें 2 है, किसी में 2 नहीं है, ठीक है। यानी किसी भी विषम संख्या में 2 नहीं होती है। आप देखिएगा विषम संख्याओं की सीरीज है, ठीक है। तो किसी भी विषम संख्या में दो नहीं होता है। आपको मालूम विषम संख्या का परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटते उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। यानी जिसमें विषम संख्या में 2 होता ही नहीं है, वे संख्याएं जो 2 से कभी नहीं कटती हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती है। यानी विषम संख्या में 2 होगा नहीं, न 1 में होगा, न 3 में होगा, 7 में, किसी में भी नहीं होगा। तो 5 तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 2 मिलेगा क्या? किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए शून्य की संख्या कितनी होगी? 0 होगी, एक भी 0 नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। यहाँ पर तक देखते हैं 1 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 कहाँ तक? 99। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ तक हल करेंगे तो कोई भी 0 नहीं बनता, कोई भी 0 नहीं बनेगा, लेकिन आखिरी में 100 है ना, तो 2 0 तो बनेगा ना। ये 100 वाला गुणा करेंगे 100 का, तो ये तो 2 0 लेकर आएगा अपन। यहाँ से यहाँ तक कोई 0 नहीं, लेकिन यहाँ तो आपका 2 0 बन जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर। चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? रेगुलर सीरीज पढ़ा था। वो सीरीज पढ़ा था जो 1 से शुरू हो रही थी, लेकिन यहाँ सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है? 11 से, 12 से शुरू हो रही है, 13 से कहाँ तक जा रही है? 20 तक जा रही है, ठीक है। तो हमने तो रेगुलर सीरीज पढ़ा है ना, 1 से शुरू, जो सीरीज 1 से शुरू होती है वो ऐसा सीरीज पढ़ा है। लेकिन सीरीज कहाँ शुरू हो गई? बीच सीरीज जो है बीच से शुरू हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम रेगुलर सीरीज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको हम 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 और कहाँ तक कर देंगे? गुणित 10 तक, ठीक है। इसको अपने से ऐड कर देंगे। अब सीरीज क्या बन गई? ये रेगुलर सीरीज बन गई। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 20 तक। तो 1 से 20 तक में कितने जीरो होते हैं निकाल लेते हैं। अगर 1 से 20 तक हमें निकालना पड़ेगा कितना जीरो होते हैं, तो 20 में किसका भाग करेंगे? 5 का। तो 1 से 20 तक में कितने जीरो मिले? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके कितने जीरो मिल गए? 4 जीरो मिल गए। और हम जो अभी जोड़े थे ना, अभी जो एक्स्ट्रा हमने जोड़ा है उसको देख लेते हैं। 1 से 10 तक मैंने क्या किया है? जोड़ा है। तो 1 से 10 तक में कितने जीरो होते हैं? तो 10 में अगर 5 का भाग करोगे तो कितना आएगा? 2। यानी कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। यानी 1 से 20 तक आपके 20 जीरो हैं, और 1 से 10 तक कितने जीरो मिले? आपके 2 जीरो मिले। यहाँ पर 2 जीरो मिले, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर कितने जीरो मिले? जीरो की संख्या 2 हो गई। तो बताओ, यहाँ से यहाँ तक 4 जीरो, और यहाँ से यहाँ तक 2 जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक तो भी कितना होगा? आपका 2 ही जीरो आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 4। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए, अब फिर वहीं शुरू कर लेते हैं। ये भी रेगुलर सीरीज नहीं है, कहीं बीच से शुरू हो रही है, तो इसको हम रेगुलर सीरीज बनाते हैं। कैसे करते हैं? 1 × 2 × 3 और कहाँ तक ऐड करेंगे? 20 तक इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमें निकालना पड़ेगा 1 से 50 तक में कितने जीरो होते हैं। तो 150 में 5 का भाग करेंगे। पहले 50 में 5 का भाग करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। और 10 में अगर 5 का भाग करते हैं कितना आएगा? 2, ठीक है। यानी 1 से 50 तक में जीरो की संख्या कितनी मिल गई? 12 मिल गई। लेकिन जो हमने ऐड किया है उसमें भी, ठीक है ना, उसमें चेक कर लेते हैं कितने जीरो है। तो उसमें चेक करेंगे तो 1 से 20 तक ऐड किया तो उसमें कितने जीरो होंगे? 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने जीरो हैं? 12 जीरो हैं। और यहाँ पे कितना जीरो हमें मिला? सिर्फ 4 जीरो मिला। अब प्रश्न में ये पूछा है ना, यहाँ से यहाँ तक कितने जीरो होंगे? यहाँ से यहाँ तक 12 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, तो यहाँ पर कितना जीरो होना पड़ेगा 12 होने के लिए? 8 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर कुछ कहानी चेंज हो गई, ठीक है। कैसे कहानी चेंज होगी मैं पहले समझाता हूँ आपको। अगर मान लेते हैं कि सवाल में ऐसा दे दिया है 2, इस सवाल पर बात आते हैं, ठीक है। यहाँ पहले चेक कर लें। 2 गुणित 6 गुणित
2 गुणते 4 गुणते 6 गुणते 8 गुणते 10। तो ध्यान से देखेंगे जो सभी संख्याएं है ना, क्योंकि हमें देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो की संख्या ज्ञात करना, और 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से एक जीरो बनता है, ठीक है ना। 2 और 5 के मिलने से एक जीरो बनता है। तो यहाँ आप देखें, ध्यान से देखेंगे, सब में 2 है, 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है। अगर गुणनखंड करेंगे तो सब में 2 मिलेगा। 8 में भी 2 है और 10 में भी 2 है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर 2 का कैसे लिखूंगा, ठीक है, 2 इंटू 1। 4 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2। और 6 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 3। और इसको मैं क्या लिखूंगा, 8 को, तो 2 इंटू 4। और लास्ट में क्या है, 10 है ना, 10 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 5। तो कितना 2 निकला। अब ऐसे देखिए, एक पेयर बना, 2 3 4, ये 2 वाला है, 4 वाला है, 6 वाला, 8 वाला, 10 वाला। तो सब में एक एक 2 निकलेगा, तो कितना 2 निकलेगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 2 निकल जाएगा। 5 2 मतलब 5 के पावर 2 के पावर कितना हो गया, 5, ठीक है ना। तो जितना पावर होता है मतलब उतनी संख्या होती है। 2 के पावर 5 है तो 2 कितना, 2 की संख्या कितनी होगी, 5 बार होगी, ठीक है ना। 2 के 5 कितना बचा यहाँ पर, 1, यहाँ पर कितना बचा, 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 5, ठीक है ना। तो 5 की संख्या कितनी होगी, 1 से 5 तक में 5 की संख्या कितनी होगी, एक ही 5 है ना, एक ही 5 है। अब 2 तो कितनी, 2 की संख्या बहुत ज़्यादा बार हो गई, तो हमें 2 से नहीं मतलब है रेगुलर सीरीज में, हमें हम छोटी संख्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो 5 एक ही मिलेगा ना, तो जीरो की संख्या कितनी होगी आपकी, 1 होगी। यानी 2 से 10 तक का गुणा करेंगे तो जीरो की संख्या कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। देखिए 2 यहाँ पर मिलेगा, 2 1 2 यहाँ पर, 2 2 यहाँ पर, 3 2 हो गया। अब 5 2 पहले से है, ठीक है। तो 5 3 8 हो गया, और 5 कितना मिला, सिर्फ 1। हम सबसे छोट वो संख्या निकालते हैं जो वो संख्या निकालते हैं जो सबसे कम बार आती है। अब 5 रेगुलर सीरीज में कम बार आती है, जितनी जो संख्या कम बार आती है उतना जीरो बनता है। तो 5 तो एक ही बार आया तो एक ही जीरो बनेगा इसमें। अब देखिए इसको और भी किस तरह कर सकते हैं हम। देखिए हमें मालूम, देखने से क्या मालूम हो गया कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सब में 2 है, ठीक है, सब में 2 है। तो हम आखिरी की चेक करेंगे, इसमें ये चेक करेंगे क्या है, 2 इंटू 5। तो यहाँ पर देखिएगा 2, सब में 2 है ना, तो यहाँ पर करेंगे 2 अधिक इंटू 5 है ना, इसका पावर 5। हमें मालूम है कि 5 तक जाएगा तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। और ठीक है, और लास्ट संख्या क्या है, 5। इसको हम लिख लेंगे, बस इतने तक हल करना है और हमें हल नहीं करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपकी यही है कि 2 इंटू 5 है ना, तो 2 के पावर 5 और इंटू 5। 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 सब में आया है, और कितना बार आया था, 5 बार तक आया था, 2 के पावर 5, और इसकी आखिरी संख्या एक ले लो 5। उतना आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आते हैं सवाल पर। अब देखिएगा सब में 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2 है, ठीक है। तो आखिरी क्या करेंगे, इसको भी 2 के रूप में तोड़ेंगे। तो किसको तोड़ेंगे, 2 इंटू कितना तोड़ेंगे, 50 होगा, 2 इंटू 50 के रूप में तोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी 2 के पावर 50, और यहाँ पे क्या मिला, 50 है ना, बस 50 रख लो। 50 में देखेंगे कितना जीरो आएगा, 50 में देखेंगे तो 5 दहा के 50 और 10 कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर जीरो की संख्या यहाँ तक हल किए, तो 50 में जीरो की संख्या कितनी आ गई, 12। अब बताइए यहाँ पर 2 के पावर 50, इसका कोई मतलब है क्या, बिल्कुल नहीं मतलब है। 2 कितना भी आए, 2 कितना बार भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। 2 के साथ अगर 5 आएगा तब जीरो बनेगा। तो यहाँ इस 2 के पावर 50 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 50 में हमें मालूम है कितना जीरो होता है, 12 जीरो होता है। ऑप्शन नंबर सी के जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 250 सब में 2 है, वहीं फिर करेंगे, क्या करेंगे, 2 इंटू 125, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 125। और गुणते कितना है, 125 में निकाल लेते हैं कितना जीरो होगा, 125 में, तो 125 में 5 का भाग करेंगे तो 25 होगा। फिर 25 में 5 का भाग करेंगे तो 5 होगा। फिर 5 बराबर हो गया, फिर एक बार भाग करेंगे तो 25 5 30 1 31, यानी 125 में शून्य की संख्या कितनी होगी, 131 होगी, ठीक है, 131 होगी। देखिए मैं एक चीज समझा देता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे मैं अगर इसको 2 के पावर 125 ले लिया तो बचेगा क्या यहाँ पर, यानी यहाँ पर इसमें से 2 निकाल लिया ना तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसमें 4 में से 2 निकाल लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा। 6 में से 2 निकाल लिया तो यहाँ पर 3 बचेगा। कहाँ तक जाएगा, इंटू 125 तक जाएगा,
तो यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 के पावर कितना भी हमसे नहीं मतलब, लेकिन उसके साथ अगर 5 आए तभी आपकी जीरो की संख्या बनती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 125 तक में जो जीरो की संख्या कितनी होगी, अभी हमने निकाला कि 31 होती है। ठीक है, 31 होती है। यहाँ पर 31 30 नहीं रहेगा, 31 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए सब में 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10, सब में 10 है। यहाँ क्या कर लेते हैं, सब में 10 के रूप में तोड़ते हैं तब। ठीक है, जो संख्या सब में होती है उसी रूप में तोड़ेंगे इसको। 10 इंटू 10 इंटू 10 कर लेंगे इसको, यानी 10 के पावर 10, और 10 में कितना, एक। ठीक है, और इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 10 में से 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर कहाँ तक, इसमें से एक 10 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसमें 10 निकालेंगे 2 बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पर 4 5, यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। तो 10 के पावर 10 यानी 10 के पावर 1 होता है, तो 1 जीरो बनता है, 10 बनता है। 10 के पावर 2 होता है, कितना होता है, 100 होता है। 10 के पावर 3 होता है, कितना होता है, 1000 होता है। यानी जितना पावर उतना जीरो, जितने देखिए 2 पावर है तो 2 जीरो, 3 पावर है तो 3 जीरो। यहाँ पर 10 पावर है तो कितना जीरो बनेगा, 10 जीरो बनेगा। 10 जीरो यहाँ पर बन गया। अब प्लस 1 से 10 तक में जीरो की संख्या कितनी होगी, 10 में 5 का भाग करेंगे, 5 गुना के 10, यानी टोटल जीरो की संख्या कितनी होगी, 12, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गायब हो गया बेस से। ठीक है, यहाँ आप देख लेते हैं, 3 के पावर 123 माइनस 3 के पावर 122 माइनस 3 के पावर 121, और यहाँ पर दिया 2 के पावर 121, 2 के पावर 120, 2 के पावर 119। पूछ रहा है इसमें गुणा करेंगे तो जीरो की संख्या कितनी होगी। तो आप एक चीज़ बता देता हूँ पहले आपको, यहाँ पर 3 के पावर मान लेते हैं 4 है, यहाँ पर 3 के पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पर 3 के पावर क्या है, यहाँ पर 3 के पावर 3 है, यहाँ पर 3 के पावर 2 है। इसमें हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लिया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे छोटा पावर होता है वही कॉमन आपका लिया जाता है। तो अगर 3 के पावर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 के पावर 4 था ना, तो 2 निकल गया तो 2 बचेगा। यहाँ पर 3 के पावर कितना था, 3 था, तो 2 निकल गया तो 1 बचेगा। और यहाँ पर 2 3 के पावर 3, 3 के पावर 2 था तो पूरा निकल गया, जहाँ पूरा निकल गया तो वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर 3 के पावर 2 का इसमें इसमें उसमें गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आपकी फिर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो जो पावर कम होता है उसी को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। चलिए सवाल पर आते हैं। यहाँ देखिए इसमें सबसे पावर कम कौन है, 121, 3 के पावर 121 है, तो यहीं आपका लेंगे कॉमन, तो 121, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 के पावर 2, यहाँ पर 3 के पावर 1, और यहाँ पर 3, यहाँ तो कुछ पूरा निकाल ही लिए हैं तो कुछ प्रति यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए क्या निकालेंगे, 2 के पावर 119, क्या बचा है यहाँ पर, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 और 1, हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे 9, 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5, 3 गुणते 121, 5 आ गया, और यहाँ पर कितना है, 200, 2 के पावर 119, और यहाँ पर हल करेंगे क्या आएगा, 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब बताइए सिर्फ 5 एक बार आया और 2 कितना बार आया है, 119 बार आया है, तो कितना पेयर एक बनेगा, 1 बनेगा। जो सबसे कम बार आता है उतना पेयर बनता है। ठीक है, तो जीरो की संख्या कितनी होगी आपकी, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यानी 1 पेयर बनेगा। यानी 5 एक ही तो 1 ही पेयर बनेगा ना, 2 की संख्या तो 119 है। उसी तरह यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या कॉमन है, 8 के पावर 251 है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 8 के पावर 2, 8 के पावर 1, और यहाँ पर 1। यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, 2 के पावर 3 के पावर 219, यहाँ पर 3 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 1। ठीक है, यहाँ पर 8 के पावर कितना हो गया, 251। यहाँ देखिए 64 माइनस 9, 64 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। ठीक है, 64 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55, और यहाँ पर क्या बचा, 3 के पावर 1 219, और यहाँ पर हल करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9 में से 4 गया, 5 बचेगा। तो यहाँ देखिए फिर तोड़ लेते हैं, 8 के पावर 251, यहाँ देखिए 11 गुणते 5। ठीक है, यहाँ पर 3 के पावर 219 इंटू 5, यानी 5 की संख्या कितनी मिल गई, सिर्फ 2, और 2 की संख्या कितनी है। ठीक है ना,
तो 8 में कितने 2 होते हैं? 3 2 होते हैं। मैं अगर इसको 8 को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 2 के पावर 3 लिखूंगा। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 ही होता है। अब पावर कितना? 251। तो अगर 2 के पावर लिखना है तो पावर में आपस गुणा होगा तो कितना होगा? 3 3 5 15 को 5 और 3 दूना के 6 1 7, यानी 2 के पावर कितना यहाँ पर है? 753 है। और 5 की संख्या कितनी है? सिर्फ 2 है। तो जीरो की संख्या कितनी होगी? जितना 5 उतनी जीरो, ठीक है ना। तो जो संख्या कम आती है, बहुत देखिए बहुत सारे सवाल में 2 कम आ जाएगा, 5 ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर किसको काउंट करेंगे? सिर्फ 2 को काउंट करेंगे। तो जो संख्या कम आती है उसी को काउंट करते हैं, जो संख्या ज्यादा बार जाती है उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।